हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासा कोचिंग क्लासेस। आज आपका कैटेनरी का चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में आपको कैटेनरी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कराएंगे। और जिन्होंने भी पिछले 3 लेक्चर नहीं लिए हैं वो उनको पहले ले लीजिएगा कि उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तभी आपको आज के जो लेक्चर में जो भी समझाएंगे वो समझ आएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि सवाल में क्या हो रहा है, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। जो भी रिलेशन आपको पढ़ाए थे उनको जाके पहले पढ़िए ढंग से और फिर जाके इस चौथे लेक्चर को लीजिए। अन्यथा आपको ये जो कैटेगरी का ये चौथा जो लेक्चर है जिसमें न्यूमेरिकल कराए जाने हैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। और नोट्स बनाइए अच्छे से और नोट्स में लिखते जाइए जो भी रिलेशन आए थे और उनको सभी को एक साथ एक कोने में बनाकर लिख लीजिए, ताकि मतलब जहाँ पर भी अपन सवाल करना चालू करेंगे उससे ऊपर एक कॉलम बनाइए और उसमें सारे के सारे जो 6-7 रिलेशन निकल के आए थे उनको लिख लीजिएगा। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी आपके भाई हैं या जो भी स्टूडेंट अब सेकेंड ईयर से फाइनल में आए हैं उनके लिए बहुत ही काम की वीडियो है ये। और ताकि उनको मतलब जहाँ पर भी 1000-2000 रुपये में वो फंस जाते हैं वहाँ पर ना पड़े, उनको बिल्कुल फ्री में शिक्षा मिल सके। इसलिए ठीक है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन आज की पढ़ाई चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिलेशंस बता देता हूँ जिनको शायद आप एक कोने में एक साइड लिख लीजिएगा। अब तक अपन ने क्या क्या लिखा निकाले थे, कैटेगरी की जो परिभाषाएं पढ़ी थी, परिभाषाएं को क्या जरूरत है उनको तो लिखने की, वो तो आपको याद हो गई होंगी, वो तो आपने नोट्स बनानी होगी। जो रिलेशन थे जो अपने न्यूमेरिकल्स करने में काम आएंगे वो क्या क्या थे। एक तो कैटेगरी का नेट समीकरण S बराबर C tan psi, एक रिलेशन तो ये था। और एक कैटेगरी का कार्टेशियन इक्वेशन था y बराबर C कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। अगला रिलेशन क्या था, s और x में रिलेशन था, वो क्या था, s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c और x अपॉन c। अगला रिलेशन क्या था, y और s में रिलेशन था, वो क्या था, s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। और y और साई में रिलेशन था, वो क्या था, y बराबर c सेक साई। और x और साई में रिलेशन क्या था, x बराबर c log सेक साई प्लस टेन साई। नींद मत लो बिल्कुल भी, अपना ध्यान है वो बिल्कुल बोर्ड पे रखो। x बराबर c log सेक साई टेन साई। और लास्ट रिलेशन था वो क्या था, y x और s में रिलेशन वो क्या था, y प्लस s c e x की पावर x अपॉन c। इनको सभी जो कितने रिलेशन है ये अपने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रिलेशन है वो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। इन 7 रिलेशन को आप जहां पर न्यूमेरिकल चालू करेंगे उसके ऊपर नोट एक खाना बनाइए कॉलम, और उस कॉलम में इन सबको उतार लीजिए और याद कर लीजिए। ये आपको पूरे के पूरे डिक्टो याद होने चाहिए, ठीक है। अब अपन न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या होंगे देखिए। पहला सवाल अब मैं लिख देता हूं आपको बोर्ड पे, उतार लीजिएगा। जो क्वेश्चन है वो ये है, उतार लीजिएगा सबके सभी। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझिएगा और हिंदी मीडियम वाले भी समझिएगा, दोनों टाइप से समझा दूंगा। पहले हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देखिएगा। तो सिद्ध करो कि साधारण कैटेनरी के लिए वक्र के कोई बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो, वक्र के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, वक्र और नियता के मध्यस्थ अंतःखंडित नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अंतःखंडित अभिलंब की लंबाई के तुल्य होता है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कैटेनरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैटेनरी। ये अपन ने एक कैटेनरी बनाते हैं, ठीक है। यहां पर बनाते हैं, ये कैटेनरी बना ली अपन ने, ये कैटेनरी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये इसकी स्पान बन गया विस्तृति, ए से बी तक इसकी स्पान है, ये इसकी एक्सिस बन गई, वर्टेक्स, और यहां पर आप इसका वर्टेक्स बना देते हैं C 0C
और ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सिद्ध करो, प्रूव दैट नॉर्मल केटेनरी के लिए वक्र के कोई बिंदु पर वक्र त्रिज्या, माना कि वो पॉइंट कौन सा है, वक्र के किसी बिंदु, ये वक्र हो गया पूरा, इसके किसी पॉइंट, इसको मान लिया P, क्या है P पॉइंट एक्स वाई, इसके किसी बिंदु पर वक्र और नियता के मध्य इसके किसी पॉइंट वक्र, अब अपन यहां से पहले स्पर्शरेखा खींच लेते हैं, ये स्पर्शरेखा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया साई, ठीक है, साई कर लिया, और इस जो निम्नतम बिंदु है उस पर जो टेंशन है अर्थात तनाव बल टी नोट, इस पर तनाव बल टी, ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है, वक्र, ये वक्र हो गया, इसके इस पॉइंट पर जो वक्र तक त्रिज्या है, वक्र और नियता, वक्र ये रहा, इस पॉइंट की बात हो रही है, और डायरेक्ट्रिक्स ये रही, के मध्य अंत्यखंडित अभिलंब के लंबाई के तुल्य के मध्य अंत्यखंड कर लिया अपन ने, ये अंत्यखंड के अभिलंब की लंबाई, ये जो अभिलंब है, ये अंत्यखंड अभिलंब की लंबाई के तुल्य, अब मतलब जो इस पॉइंट पर वक्रता त्रिज्या रो है वो इस लेंथ की लंबाई के बराबर है, मध्यस्थ अंत्यखंडित अभिलंब की लंबाई के तुल्य होता है। अर्थात सवाल की लैंग्वेज को समझिए कि एक साधारण केटेनरी बना ली अपन ने, और वक्रता त्रिज्या, इस पॉइंट पर वक्रता त्रिज्या रो, रो क्या है, वक्र और नियता, वक्र का जो पॉइंट है ये P, इससे वक्र और नियता, नियत ये डायरेक्ट्रिक्स रही, डायरेक्ट्रिक्स के मध्यस्थ अंत्यखंडित, जो इसके मध्य है नॉर्मल इंटरसेप्टेड है जो अभिलंब, इसकी जो लंबाई है इसके तुल्य होगा, जो मतलब इसको पॉइंट दे दिया, क्यू नाम दे दिया, तो पी क्यू की लंबाई के तुल्य होगा, इसको एल नाम दे दो और इसको ओ, ठीक है, इस पॉइंट आ गया सवाल समझ, दोबारा से समझ लीजिए, साधारण केटेनरी के लिए वक्र के कोई बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो, अब इसके इस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो, वक्र और नियता के मध्यस्थ, वक्र और नियता, ये वक्र रहा, ये नियता रही, इसके मध्य स्थित अंत्यखंडित लंब, अंत्यखंडित अभिलंब, ये अंत्यखंडित अभिलंब हो गया, इसकी लंबाई के तुल्य होता है, मतलब रो बराबर पी क्यू। ये अपन को सवाल में प्रूफ करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जैसे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो क्या नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स के इक्वल होता है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है, अर्थात रो बराबर पी क्यू अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, सवाल आपको समझ आ ही गया होगा, सवाल में क्या कहा है क्या नहीं कहा, सब क्वेश्चन नंबर अपना पहला है ये आज के लेक्चर का, न्यूमेरिकल इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए सवाल में क्या होना है, अपन सबसे पहले पी क्यू की लेंथ ज्ञात करनी है अपन को। अब पहले पी क्यू की लेंथ अपन कैसे ज्ञात करें, इसके लिए अपन विचार करेंगे। वो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पहले अपन ने जो जो वर्णन किया है वो पूरा लिख लीजिए, कि हमने एसीबी केटेनरी ली और ऐसे ऐसे टी नोट माना, ये टी माना, पॉइंट पी लिया एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट हैं, और इस तरीके से यहाँ से अंत्यखंडित पी क्यू हुआ, लंब पी क्यू खींचा, और क्या है, मतलब इस तरीके से जो भी हिंदी आपने जो कुछ भी में किया है, जो जो पॉइंट आपने बनाए वो सब लिख देना है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वालों के लिए। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, आगे जो सवाल का जो मेन बात है वो चलते हैं, उस क्या है सवाल में क्या कहना चाह रहा है। अब अपन को पी क्यू बराबर, अपन को ये तो पता चल गया रो बराबर पी क्यू सिद्ध करना है। अब पहले अपन पी क्यू निकालते हैं, पी क्यू क्या है, देखो ये कोण क्या है साई, तो ये कितना हो गया 90, ये 90 हो गया, तो ये क्या हो गया 90 माइनस साई, इतने से की बात कर रहा हूं मैं, बस इतने से, ये पूरा तो 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस साई है, इतना सा क्या हो गया साई। तो इस त्रिभुज की आप कल्पना कीजिए, इस वाले त्रिभुज की, इसको एन नाम दे दो आप, इस वाले त्रिभुज की कल्पना करो आप, इस वाले त्रिभुज, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें लाल बटा कक्का लगा देते हैं अपन, ठीक है। त्रिभुज पी एन क्यू में, त्रिभुज पी एन क्यू में, त्रिभुज पी एन क्यू में क्या है देखो, देखते हैं, देखो कोस साई क्या है, कोस साई इक्वल्स टू क्या होता है, कोस साई बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो गया अपना पी एन,
बटा करंट क्या हो गया पी क्यू। अब जो ये आधार है पी एन, ये क्या है वाई, कोऑर्डिनेट है क्योंकि पी के एक्स वाई, तो ये पी एन हो जाएगा वाई, वाई इज टू पी क्यू बराबर कोस साई, तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा वाई इज टू सेक साई, क्योंकि कोस साई नीचे गया ऊपर गया तो सेक साई, तो पी क्यू बराबर क्या आ गया वाई सेक साई। अपन ने पढ़ा ही था कि y बराबर क्या होता है, अब अपन ने क्या पढ़ा था y बराबर अपन ने क्या पढ़ा था c सेक साई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या था ये y और साई में रिलेशन, अभी मैंने आपको 7 रिलेशन लिखवाए थे, उनमें से था ना एक रिलेशन y बराबर c सेक साई, तो y बराबर यहाँ पर वो प्रतिस्थापित कर देते अपन, पी क्यू बराबर c सेक साई और बराबर c सेक साई, ठीक है, पी क्यू बराबर c सेक स्क्वायर साई, ये अपने पास क्या आ गया पी क्यू, ये लेंथ आ गई पी क्यू बराबर इक्वेशन 1, क्या आ गया पी क्यू बराबर इक्वेशन 1, ठीक है। अब चित्र को तो मिटा देता हूं, आपको सवाल तो समझ आ ही गया होगा, जो चित्र था जिससे वो चित्र से जो चीज समझानी थी वो तो आपको समझ आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं, इसलिए चित्र मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब अपन ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1 पी क्यू बराबर सी सेक स्क्वायर साई। अब आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से एक कर्वेचर था चैप्टर फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में, उसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, क्या पढ़ा था रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, ये आपने फर्स्ट ईयर में ये सूत्र पढ़ा होगा रो बराबर डी एस अपॉन डी साई। अब उस सूत्र का अपन अब काम में लेंगे, चूंकि रो बराबर डी एस अपॉन डी साई होता है, तो अब अपन ने केटेनरी का नेस समीकरण क्या होता है, केटेनरी का नेस समीकरण से ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, केटेनरी का नेस समीकरण लिखने पर एस बराबर सी टेन साई, क्या होता है एस बराबर सी टेन साई, पता है ना आपको, तो इसका साई के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू साई, ठीक है, डी एस अपॉन डी साई क्या हो जाएगा सी सेक स्क्वायर, टेन साई का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर साई। अब ये क्या है डी एस अपॉन डी साई क्या होता है, ये रो, ये होता है। अब इधर लिख लीजिए, इधर इसको यहां पर ना लिखिएगा, इसको यहां पर लिख लीजिएगा, क्योंकि रो बराबर डी एस अपॉन डी साई ये अपन अब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो क्या लिखना है रो बराबर सी सेक स्क्वायर साई। देखो कितना सिंपल सवाल था। अब इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से देखो सी सेक स्क्वायर, अब देखो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा रो, यही अपन को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, यही अपन को प्रूफ करना था। और जो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए जो अपन ने लाइन लिखी, जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके बराबर होता है, एक केटेनरी के किसी पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके बराबर होता है, और वहां पर ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ के बराबर होता है। इस तरीके से 2-3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एस के बराबर होता है या फिर उसके स्पान के बराबर होता है, इस तरीके से 3-4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां पर क्या करना है कि जो लेंथ थी नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स की जो लेंथ थी उसके बराबर होता है रो। इस तरीके से कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए क्वेश्चन क्या है, नियम है, उनको याद रखना है ये बिल्कुल, और डेस्क्रिप्टिव एग्जाम वालों के लिए तो प्रूव आएगा, उनको ये पूरा का पूरा करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अब मैं लिख देता हूं सेकंड क्वेश्चन, आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिएगा, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। पॉज करके उतार लीजिएगा वीडियो को। इस क्वेश्चन में अपन को स्पान है वो फाइंड करना है इस सवाल में, अर्थात विस्तृत, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को ये चीज विस्तृत ही होती है, जो स्पान होता है केटेनरी का वो ये लाके बताना है अपन को, ये प्रूफ करना है, ठीक है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए प्रूफ करना नहीं आएगा, यही ऑप्शन में मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में ये मिल जाएगा, सेकंड में कुछ और मिल जाएगा, तो इस पे टिक करना है, ठीक है। या फिर जो n का है दिया हुआ है, n दिया हुआ है उसकी जगह जैसे n गुना दिया हुआ है तो 2 गुना दे देगा, तो n की जगह 2 रख दो। यहाँ पर जो भी निकल के आएगा वो कंपटीशन एग्जाम के लिए वो होगा, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए मैं भी आपको करा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ढंग से समझिएगा, अपन को ये चीज प्रूफ करनी है। इसको लिख लीजिएगा कोने में, इस साइड लिख लीजिएगा, जैसे कि कहीं पर भी, अभी तो यहीं पर लिख रहे हैं, अभी तो यहीं पे लिखे रहने दो, पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। एल लंबाई की एक समान जंजीर, क्या बोल रहा है, एल लंबाई की एक समान जंजीर है अपने पास, क्या है, एल लंबाई की एक समान जंजीर। आगे क्या बोल रहा है, को एक ही क्षैतिज रेखा के दो बिंदु ए और बी के मध्य लटकाना है। अब एक ही क्षैतिज रेखा के दो बिंदु ले लिए, ए, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है, ये ए रहा और ये बी रहा। एक ही क्षैतिज रेखा के दो बिंदु के मध्य लटकाना है, जिनके सिरों पर तनाव, जिनके, अब अपन ने इसको लटका देते हैं, ये लटका दिया और ये क्या बन गई, कैटेनरी, सिरों के मध्य लटकाना है, ठीक है। ये लटका दिया अपन ने, ये क्या बन गई, कैटेनरी। मध्य लटकाना है जिनके सिरों पर तनाव, जिनके सिरों पर तनाव, इनके सिरों पर तनाव, मतलब इन बिंदुओं पर किसी पे भी ले लो तनाव का n गुना, जिनके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना। अब निम्नतम बिंदु इस जगह पर होता है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, 1 अपन इसको साइड में लिख देते हैं, देखो इसको साइड में लिख लेते हैं अपन। क्या सिद्ध करना था अपन को, यही तो प्रूफ करना था, 1/n² - 1। और क्या प्रूफ करना था, आगे क्या था, हाँ, log e कोष्टक n प्लस n² - 1, ये चीज अपन को प्रूफ करनी थी। ये आपको साइड में लिख देता हूं, तब आपको दिखता रहे कि अपन को प्रूफ क्या करना है। कि निम्नतम बिंदु पर तनाव, इसके निम्नतम बिंदु, अब अपन पहले तो ये इसकी एक्सिस y, अब क्या बोल रहा है कि इसके, जिसके सिरों पर तनाव, अब इसके सिरा ये रहा, इस पर जो तनाव, ये इस पर तनाव रहा, इस पॉइंट पर तनाव T, इस पॉइंट पर तनाव T ले लिया, और ये कैटेनरी की क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, मतलब नियता कैटेनरी की। यहाँ पर साई बना रहा है और कुछ भी, ये इसके जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इस पॉइंट के बिंदु ए बी के मध्य अपन ने लटका दिया, जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव, निम्नतम बिंदु पर तनाव क्या होता है, T0। लोएस्ट पॉइंट पर जो तनाव होता है वो क्या होता है, T0, और लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, C। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0C। पर तनाव का n गुना है, मतलब क्या बराबर, T बराबर n T0, ये दिया हुआ है अपन को, ठीक है। कि इसकी विस्तृति ए बी होनी चाहिए, जो ए बी क्या होनी चाहिए, अगर ऐसा है, यदि जो इस पॉइंट पर तनाव T, निम्नतम बिंदु लोएस्ट पॉइंट पर तनाव T0 का n गुना है, तो विस्तृति ये होनी चाहिए, ये चीज अपन से पूछ रहा है। तो विस्तृति क्या है, A और B पॉइंट इस जगह पर है, A से B तक की जो ये दूरी है वो क्या है, विस्तृति। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x, यहां से यहां तक की x, टोटल विस्तृति कितनी हो गई, 2x, ठीक है। पूरी लंबाई कितनी हो गई, 2x, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं सवाल में। अब सवाल तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देख लीजिए, पूरा समझ आ जाएगा क्या समझाया है मैंने। देखो अपन को क्या दिया है, T बराबर n T0, ठीक है। गिवन अस T बराबर n T0, ठीक है। वी नो दैट हम जानते हैं कि T बराबर WY, कहां से, ये आपको मैंने जब कैटेनरी के पिछले लेक्चर में जब नियम बताया था, कुछ रूल थे कैटेनरी की, कुछ परिभाषाएं थी, उनमें बताया था कि कैटेनरी के किसी भी बिंदु पर तनाव क्या होता है, T बराबर WY, किसी भी बिंदु पर तनाव T बराबर WY, ठीक है। और T0 बराबर क्या होता है, WC, जो लोएस्ट पॉइंट पर जो तनाव होता है, जो टेंशन T0 होता है वो T बराबर WC होता है।
अब इसको 1 नाम दिया, इसको 2 और इसको 3। अब समीकरण 2 और 3 से वैल्यू कहां पर 1 में रख दो। वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 एंड 3 इक्वेशन से अपन को वैल्यू रखनी है और वो वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो अब देखिए, जो लाइन तो आपको लिखनी है यहाँ पर, आपको चित्र ना मिट जाए इस वजह से मैंने नहीं लिखी, ठीक है। अब रख देते हैं डब्ल्यू वाई रख दिया और इस जगह पर क्या रख देते हैं टी नोट बराबर एन डब्ल्यू सी। जो डब्ल्यू सी डब्ल्यू कट गया, वाई बराबर क्या आ गया एन सी, वाई बराबर क्या आ गया एन सी। ये चीज तो अपन को दी हुई थी सवाल में जो अपन ने निकाल ली, वाई बराबर एन सी, ये तो अपन को दिया था टी बराबर एन टी नोट है, उससे अपन को ये चीज प्राप्त होगी वाई बराबर एन सी। अब अपन विचार करते हैं किस चीज पर। ये चीज आपको चित्र समझ आ गया होगा, जो विस्तृति है वो 2x है। अपनी कॉपी में जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें पहले चित्र ढंग से बना लीजिएगा। और अब मैं तो आपको, मेरे को तो ये चित्र याद है बिल्कुल, मैं तो इसको मिटा दूंगा। आप जहां पर भी मैं पॉइंट बोलो तो आप अपनी कॉपी में चित्र देखते जाइए और सवाल को समझते जाइए, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है क्या, विस्तृति। अब अपन ने, और विस्तृति क्या है 2x है, यहाँ पर स्पान क्या है 2x। आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है सवाल। अब आप पहले ये सोचिए कि अपन को सिद्ध क्या करना है 2x बराबर। अब आपने कहीं x से रिलेटेड कोई रिलेशन पढ़ा था? जब मैंने आपको रिलेशन पढ़ाए थे तब x से रिलेटेड कोई रिलेशन पढ़ा था? हाँ पढ़ा होगा, ये रिलेशन जरूर पढ़ा होगा, x बराबर c log e sec साई प्लस टेन साई, यही पढ़ा था। और यहाँ पर अपन को किसका मान ज्ञात करना है 2x का। यहाँ ये x क्या था, तो यहाँ पर अपन को स्पान क्या है 2x, जो x यहाँ का और x यहाँ का 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से मतलब मिलाकर a से b तक के जो पूरी डिस्टेंस है a से b की स्पान है वो कितना हो गया 2x हो गया। तो अपन को यहाँ पर 2x ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x बराबर 2c log e sec साई प्लस टेन साई। इसको सवाल में मत उतारिए, अपने विचार में सोच लीजिए कि अपन को स्पान ज्ञात करना है। स्पान क्या है 2x और x का रिलेशन क्या था, इस प्रकार से था। अब अपन को इसमें सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर इसमें c का मान निकल जाए, सेक साई का मान निकल जाए, टेन साई का मान निकल जाए, तो अपन सेक साई का मान निकाल के टेन साई का मान निकाल के सबको इसमें रख देंगे तो अपने पास शायद ये आ जाए। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है, सवाल ऐसे होगा रटना है। थोड़ा इस सवाल, इस इक्वेशन के ऊपर सोचिए कि अगर सेक साई का अपन मान निकाले, फिर टेन साई का निकाले, फिर एक बार प्रयास तो करके देखो, गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, अपन ही तो कर रहे हैं, अपन कौन सा पेपर परीक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग पहले किए जाते हैं। तो अपन ठीक है इस बारे में सोच लेते। और अपन ने देखा होगा, आपको एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो देखिएगा जो सी, आपने जितने भी 7 इक्वेशन जो 7 रिलेशन थे वो मैंने बताया था, उनमें सब में सी आ रहा था। तो ये बात सोच लीजिएगा, हर सवाल में आपको जितने भी अपने न्यूमेरिकल होंगे केटेनरी में, उन सब में सी का मान अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। सी हमेशा अपन को दिया ही नहीं होगा और हमेशा सी निकालना पड़ेगा। सी को इक्वेशन में रखकर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब अपन सोचिए, ठीक है, अब y बराबर एन सी अपने पास आ गया। अब सेक साइन, अब आपको इसको अलग से लिख लीजिएगा, सवाल का हिस्सा नहीं है ये, सवाल का हिस्सा मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब अपने y और साइन में एक रिलेशन पढ़ा था, वो क्या था, y बराबर सी सेक साइन, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, y और साइन में रिलेशन पढ़ा था कि नहीं, y बराबर सी सेक साइन। अब y बराबर क्या है एन सी, समीकरण 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से आप यहां पर एन सी रख दो, क्या आ जाएगा सी सेक साइन, एन सी बराबर सी से सी गया, एन बराबर सेक साइन, ठीक है, एन बराबर क्या आ गया सेक साइन। अब आपने वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर आप जानते होंगे कि टेन स्क्वायर साई प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर साई। हायर मैथमेटिक्स में मैं इतनी छोटी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि कईयों को नहीं पता होती, भूल जाते हैं कि कहां से क्या हो गया, इसलिए बता रहा हूँ। टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर साई आपने पढ़ा होगा। अब जो सेक साई बराबर ये आ गया, ठीक है, सेक साई बराबर ये आ गया, तो
तो टेन स्क्वायर साई बराबर क्या आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर साई बराबर ये है, तो एन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। तो टेन स्क्वायर साई बराबर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर को घटाइए, अपन को टेन साई निकालना है, ये क्या है एन, तो 1 माइनस नहीं एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, ये अपने पास आ गया, क्या आ गया एन स्क्वायर माइनस 1। अब अपने पास सेक साई आ गया, देखो सेक साई आ गया, टेन साई भी आ गया, ये देखो टेन साई भी आ गया अपने पास। ठीक है, इसको 5 नाम दे दो समीकरण, इसको 6 नाम दे दो अपने पास। अब अपन को क्या निकालना, सी। अब अपने पास लगभग लगभग सभी रिलेशन आ गए। अब अपन को क्या निकालना है, सी। मैं इस हिस्से को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब सी कहां से निकालना, सोचिए थोड़ा, नए समीकरण का प्रयोग करेगा, एच बराबर सी टेन साई, यहां पर लिख दीजिएगा केटेनरी का नए समीकरण से, एच बराबर सी टेन साई, एच बराबर सी टेन साई लगाएंगे। अब देखो टेन साई बराबर क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1 रूट में सी एन स्क्वायर माइनस 1 एस, ठीक है। अब एस यहां पर क्या है, जो केटेनरी थी, जो अपनी केटेनरी थी, केटेनरी आपने देखी थी, वो केटेनरी थी, ठीक है। जो केटेनरी मैंने आपको बताई थी, उसकी पूरी की लेंथ कितनी थी केटेनरी की, कितनी लेंथ थी, जो जंजीर थी वो कितनी लंबाई की थी, एल लंबाई की, क्या थी एल लंबाई की थी वो जंजीर। अब एल लंबाई की जब जंजीर थी वो, तो आपने देखा होगा ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस जो एक्सिस होती है उसके सापेक्ष जो भी आकर कोई भी आकृति हो, वो अपनी एक्सिस के सापेक्ष दोनों तरफ क्या होती है, सममित, दोनों तरफ बराबर। मतलब ये एक्सिस है इसकी, इसके सापेक्ष इधर का भाग और इधर का भाग दोनों बराबर। मतलब यहां से यहां तक की जो जंजीर की लंबाई है वो l/2, पूरी जंजीर की लंबाई है यहां से यहां तक की l/2 और यहां से यहां तक की l/2, यहां से यहां तक की l/2। अब मैंने आपको जब सवाल एक जब वो बताया था, क्या रिलेशन बता रहा था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एस बराबर सी टेन साई नए समीकरण का, जहां पर एस क्या होता था, यहां से और जहां पर भी स्पर्श रेखा जा रही होती थी, ये स्पर्श रेखा जा रही होती थी, इस पॉइंट से और स्पर्श रेखा तक की जो ये चाप की जो लंबाई होती थी, लेंथ होती थी, उसको अपन एस बोलते हैं। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के मध्य जो चाप की जो लंबाई होती थी, उसको अपन क्या बोलते थे, एस, एस, ठीक है। और यहाँ पर साई कौन रहता था, मैं जब आपको चित्र बनाया उसमें मैं ये चीज डिनोट करना ध्यान नहीं रहा था, पर सवाल में जब आवश्यकता पड़ी है तो आप जो आपने चित्र बनाया था वहां पर l/2 में विभाजित कर लीजिए। एस क्या होता था, अपन यहाँ पर पॉइंट माना था जब अपन ने एस बराबर सी टेन साई निकाला था। तो देखो यहाँ पर जब अपन ने इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची थी, तो एस बराबर सी टेन साई आया था। वो क्या थी, स्पर्श रेखा का जो पॉइंट था पी, जहां पर स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है, और वहां से और इस लेंथ की जो लंबाई थी, इस जो आर्क जो ये चाप था इसकी लंबाई थी, वो क्या थी, एस। अब स्पर्श रेखा यहां पर मिल रही है किसी पॉइंट पर, ए पॉइंट से जा रही है अब स्पर्श रेखा, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो एस होगी, और अपन को दी हुई है वो क्या है, l/2। तो यहाँ पर एस बराबर अपन क्या रख देंगे, l/2, क्या रख देंगे, l/2। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी ये बात। अगर नहीं समझ आएगी तो कमेंट में लिख देना मेरे को, मैं आपको समझा दूंगा वापस। कुछ भी यही क्या, अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया, l/2। अब सी ये आ जाएगा नीचे, एन स्क्वायर माइनस 1, ये अपने पास सी का मान आ गया। अब अपने पास जो भी अपन को मान चाहिए थे वो सब आ गए अपने पास, सी का भी आ गया, सेक साई का भी आ गया, टेन साई का भी आ गया, ठीक है। अब अपन इन सबको मिटा देते हैं। ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको 7 नाम दे दो इक्वेशन। अब लिखिए स्पान ए बी, विस्तृति ए बी बराबर क्या है, 2x, ए बी बराबर क्या है 2x, और 2x बराबर क्या है 2c log sec साई प्लस टेन साई, ठीक है, ये है। अब 2c, 2 यहां पर रखिए, l/2 एन स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, c
सी का तो आ गया, मैंने यहाँ पर अपन सी का वैल्यू रख दिया, एन बराबर रखिए, सेक साई बराबर एन, टेन साई बराबर क्या रख दिया, एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और मिटा देते हैं इसको। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 गया, इस 2 से ये वाला 2 गया, तो क्या आ गया, एल अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, और यहां पर तो लॉग लग ही रहा था, लॉग एन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन, क्या आ गया, एल अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन लॉग ई एन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन। यही अपन को प्रूफ करना था शायद, देखिए अपने सवाल में यही प्रूफ करना था ना अपन को। ठीक है, और अपने पास ये आ गया। अगर सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और जब भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज दोबारा से समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अब अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब बस पढ़ाई आप रेगुलर जारी रखिए, इस तरीके से नहीं एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो और तीसरे दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। रेगुलर पढ़िए और चीज़ों को समझिए। चीज़ समझ नहीं आती है तो बता दीजिए मेरे को कमेंट में, मैं अगले वीडियो में वो डाउट हैं जो आपके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी के पास ये वीडियोज हैं जो पहुंच सकें बिल्कुल फ्री में। जो जिनके पास पैसे नहीं है वो उनके पास तक पहुंच सके, और 1000-2000 के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये मेरा आपसे बार बार निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।